दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं। एक वो जो बहुत ही भावनात्मक होते हैं, बहुत ही संवेदनशील होते हैं। जब उनके किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है या उन्हें कोई चोट लग जाती है या दूसरों को दुखी देख लेते हैं तो वो खुद भी बहुत दुखी हो जाते हैं। ये होते हैं पहले तरह के इंसान। और दूसरे तरह के इंसान वो होते हैं जिन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। चाहे उनके सामने धरती उलट पलट क्यों ना हो जाए, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी दिनचर्या एक जैसी ही बनी रहती है। तो सवाल ये उठता है कि जो ज्यादा संवेदनशील होते हैं, क्या वो जीवन में ज्यादा दुखी रहते हैं या फिर संवेदनशील होना एक अच्छी बात है? इस बात को हम महात्मा बुद्ध की एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। एक बार एक आदमी महात्मा बुद्ध के पास आया और महात्मा बुद्ध से बोला कि आप मुझे ऐसी शिक्षा दो कि मुझे आपके दिए हुए ज्ञान को समझने में आसानी हो सके और मैं आपके दिए हुए ज्ञान को आसानी से समझ सकूं। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम्हारा कोई बेटा है? तब वह आदमी बोला कि हाँ, मेरा एक बेटा है। तब फिर महात्मा बुद्ध ने उस आदमी से पूछा कि तुम्हारे भाई का कोई बेटा है? तब उस आदमी ने कहा कि हाँ, मेरे भाई का भी एक बेटा है। महात्मा बुद्ध ने उस आदमी से फिर पूछा, तुम्हारे पड़ोसी का कोई बेटा है? तो उस आदमी ने फिर से कहा कि हाँ, मेरे पड़ोसी का भी एक बेटा है। इस पर महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा, क्या कोई ऐसा आदमी है जिसे तुम जानते हो लेकिन वो तुम्हें नहीं जानता, और क्या उसका भी कोई बेटा है? तब उस आदमी ने कहा कि हाँ, एक आदमी ऐसा है जो मुझे नहीं जानता, लेकिन मैं उसको जानता हूँ और उसका एक बेटा भी है। फिर महात्मा बुद्ध ने उस आदमी से पूछा कि चलो बताओ कि अगर तुम्हारे बेटे की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? तो उस आदमी ने कहा कि उस दुख को तो मैं आपको बता भी नहीं सकता कि मुझे कितना दुख होगा। मैं क्या करूंगा उसके बिना? मेरी तो सारी दुनिया ही खत्म हो जाएगी उसके बिना। उसके बिना तो मैं मर जाऊंगा। मेरे बेटे के बिना तो मैं मेरा जीवन सोच भी नहीं सकता। फिर महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा कि अगर तुम्हारे भाई के बेटे की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? तब उस आदमी ने कहा कि मुझे तब भी बहुत दुख होगा, लेकिन मुझे उतना दुख नहीं होगा जितना कि मुझे मेरे बेटे की मृत्यु पर होगा। महात्मा बुद्ध ने इसके बाद उससे पूछा कि अगर तुम्हारे पड़ोसी के बेटे की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? तब वह आदमी बोला कि मुझे तब भी बहुत दुख होगा, लेकिन इतना दुख नहीं होगा जितना कि अपने भाई के बेटे की मृत्यु पर होगा। फिर महात्मा बुद्ध ने पूछा कि उस अनजान आदमी के बेटे की मृत्यु हो जाए जो तुम्हें जानता तक नहीं है तो तुम्हें कितना दुख होगा? इस पर उस आदमी ने उत्तर दिया कि तब शायद मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं उस आदमी को जानता तक नहीं। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने उस आदमी से पूछा कि चलो अब यह बताओ कि हमारा दुख किस बात पर निर्भर करता है? तब उस आदमी ने कुछ देर सोचने के बाद कहा कि हमारा दुख इस बात पर निर्भर करता है कि हम किसी चीज से कितने जुड़े हुए हैं, हमारा उससे कितना लगाव है और हम उसे किस हद तक चाहते हैं। फिर उस आदमी से महात्मा बुद्ध ने पूछा कि अगर तुम अपने बेटे को समुद्र के पास लेकर जाओगे तो क्या वो रेत में नहीं खेलेगा? तब उस आदमी ने कहा कि हाँ, वो रेत में जरूर खेलेगा, कोई भी बच्चा खेलेगा। तब महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा कि अगर समंदर की लहरें तुम्हारे बेटे के बनाए हुए मिट्टी के घर को तोड़ देंगी तो क्या वो रोएगा? तब उस आदमी ने कहा कि हाँ महात्मा जी, वो रोएगा। फिर महात्मा बुद्ध ने पूछा कि क्या तुम उसके साथ रोओगे? तब उस आदमी ने कहा कि नहीं, मैं उसके साथ क्यों रोऊंगा? वह तो बच्चा है, उसे लगता है कि ये घर बहुत सुंदर है और ये हमेशा बना रहे। उसका उसके साथ जुड़ाव हो गया है, उसकी भावनाएं उसके साथ जुड़ गई हैं। लेकिन मैं तो यह जानता हूं कि वो रेत का घर है और वो हमेशा बना नहीं रहेगा और कुछ समय बाद उसे लहरों से टूटना ही होगा। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि अब तुम्हें समझ आ गया है। अगर तुम इस संसार की सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं करोगे तो तुम भी ऐसे ही चलते जाओगे और तब तुमको भी अपने घर के टूटने का दुख होगा और तब तुम में और उस बच्चे में कोई फर्क नहीं रहेगा। हम सब लोग दुनिया के इस जीवन को सच मानकर उसमें जीते रहते हैं, तरह तरह के छल करते हैं, कपट करते हैं, लालच करते हैं, द्वेष करते हैं और ये सोचते हैं कि यह जीवन ही परम सत्य है। लेकिन असल में महात्मा बुद्ध के अनुसार यह वही मिट्टी का घर है जिसे लहरें तोड़ देंगी, क्योंकि जब मृत्यु आती है तो यह मिट्टी का घर ध्वस्त हो जाता है, ये यहीं रह जाता है और आदमी का शरीर भी इसी दुनिया में छूट जाता है। वो मिट्टी बन जाता है अंत में। लेकिन हम उस मिट्टी के शरीर के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। लेकिन जिस आदमी को इस सच्चाई का भली भांति एहसास हो जाता है कि एक न एक दिन मेरा मिट्टी का घर तो टूटेगा ही,
वह आदमी हर परिस्थिति में, चाहे सुख हो या दुख हो, अपनी एक समान अवस्था में बना रहता है। उसे पता है कि ये सब नश्वर है, सुख हो या दुख हो, वो कभी भी हमेशा नहीं रहेगा। आज नहीं तो कल वो चला जाएगा, और जो निरंतर है, जो बना रहेगा, वो उसका आत्मिक आनंद है। और जब आदमी इन सब चीजों से पार पाता चला जाता है, जब यह समझ लेता है कि ये सब चीजें हमेशा नहीं रहने वाली हैं, तो धीरे धीरे उसमें ध्यान का बीज उगने लगता है, जो उसको वो दृष्टि देता है जो जीवन और मृत्यु के परे होती है। एक ऐसा भाव जो उसे जीवन और मृत्यु के चक्र से परे हटकर देखने की दृष्टि देता है। नमो बुद्धाय।